गीता वेद पुराण की शून्य शिखर तक दौड़ और वहां तक बासा काल का पार ब्रह्म कछु और पार ब्रह्म के पार है वो पद है निर्वाण। और यही मथा कबीर का समझे संत नाक कान मुख बंद कर नाम निरंजन ले और भीतर के पट तब खुले जब बाहर की पट। वो नाम जब तुम्हारे पास उसकी शक्ति उसकी महिमा या परंपरा जापो मरियो अडपो मरियो। अब तुम्हारी डेगा कहा रही हो बता। महात्मा लोग बैठे हैं, दूधाधारी महाराज जी बैठे हैं, समझ रहे होंगे कि जापो मरियो अडपो मरियो अनहेदऊ मर जाए और सुरत समानी शब्द में और ताय काल नहीं उसे काल भी बचन नहीं कर सकता है। और जिसके पास में वो नाम होगा वो आवागमन से बिल्कुल रहे तो हो जाएगा, आवागमन से रहे तो हो जाएगा। क्योंकि काल जगह नहीं आता है। इनकी दौड़ तो केवल 9वें दरवाजे तक है, वहीं पे काल खड़ा है जो तुम्हें अंदर ही नहीं जाने देता है। सच्चा सदगुरु मिल जाएगा जब वो तुम्हें नाम मिल जाएगा तो प्राण या शरीर से ऐसे निकल जाएंगे जैसे हाथी की गली में से माला टूट के गिर पड़े, हाथी जानिए नहीं पाता। और लोगों जब 9वें दरवाजे तक हमारी तुम्हारी दौड़ रहा थी, जब प्राण निकलते प्राण इतना जूत पत्तो है कि सब दिशा खराब हो जाती है, सब दिशा खराब। वो कुंडलिया है शायद हमें याद है कि मलिया गिर की सुत शीत सुगंध प्रात जाने चली न चली कल काल कुठार लिए फिरता तर नम्र चोट झिली न झिली और जतले हरि नाम हरि रसना जन अंत समय पे। परमात्मा सबसे पहले जीव तोड़ देता है। जीव 1000 बिच्छू का दर्द होता है जिस समय प्राण निकलते, कहते हैं कि मन खसियो पेशाब हो गई, मन नहीं खसियो जूता पहना हो ये मन को जूत अंदाजा लगा। एक बिच्छू तुम्हारे टंक मार दे तो पूरा खरगा इकट्ठो हो जाए और जब 1000 बिच्छू टंक मारे दिशा खराब। इसलिए 2 चीजें मत भूलो, 2 चीजें, एक मौत और एक परमात्मा करना। 2 चीजें मत भूलिए, दिमाग रखना भाइयों। जैसा मैंने बताया भी था, किया परहेज नहीं तो दवा खाने से क्या होगा, गाड़ी छूट गई तो बिस्तर लेकर स्टेशन में जाने से क्या होगा, और भगवान की कथा में आकर अपने दुर्वसनों का त्याग न कर सके तो जब पांडाल आने से क्या होगा। मन को एकाग्र करके एक बात लेकर के जाओ, सिर्फ एक बात, फिर भी तुम्हारा यहां पे आना सार्थक हो जाएगा। दिमाग रखना भाइयों। आज श्री गंगा के किनारे बैठे हुए रमणी के क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी अभिमन्यु लाल परीक्षक को कथा से बढ़कर आ रहे हैं। कहने लगे, महाराज परीक्षक, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि जो ये मथुरा नगरिया है, मथुरा नगरिया, इसमें राजा अहुक राज किया करते थे, राजा अहुक। और राजा अहुक के 2 पुत्र हुए हैं, महाराज उग्रसेन और दीपक।
महाराज उग्रसेन बहुत ही आदर्श राजा, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले, और इनकी प्राण प्यारी का नाम है पवन रेखा, जो कि पवन रेखा सतियों में लेखी जाती। सुबह दिनचर्या सुट करके सबसे पहले अपने पिया के चरणों का स्पर्श करती हैं। अब बात आएगी तो परीक्षा जी मोबाइल हटाए दियो। एक पवन रेखा अपने पति को परमेश्वर मान रही है। सुबह उठ करके अपने पिया के चरणों का स्पर्श करती है। आज 5वां दिन है। कछु कथा ने असर दो के ना दो। अच्छा हाथ उठाओ देवियों, कौन सी देवी है जो सुबह उठ करके अपने पति के पैर छूती है? हाथ उठाओ, कोई शर्म वाली बात नहीं है बहनाओ। ऐसे कायल करती, ऐसे न करो सीधे। परीक्षा जी मैं लगन कथा कछुआ सराय ना पढ़ो बहना। तुम्हारा यहाँ पे आना हम तो सार्थक नहीं समझते। एक महारानी पवन रेखा जो कि सतियों में लेखी जाती है। सतियों आप लोगों ने अतु गुड़ी सो निर्धनी अतु सुंदर सो बांध परिचय। इसका मतलब ये नहीं वो चमड़े से सुंदर हो, जो आत्माओं से सुंदर हो। आत्माओं से सुंदर वो बांझ होती है। महारानी पवन रेखा की कोख से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। एक दिन महारानी पवन रेखा आंगन में बैठी सोचने लगी, अरे हुई गए हमारे पिया, हुई गए हमारे और सजन बा तेरी, हुई गए हमारे सजन बा तेरी, हुई गए हमारे सजन बा तेरी, हुई गए हमारे no
गुजरिया कोई न के हमार सजनवा बेटी हुई गए हमार सजनवा बेटी हुई गए हमार सजनवा बेटी हुई गए हमार। कहत कबीर सुनो जय समझो कहत कबीर जय समझो कहत कबीर सुनो जय समझो जन्म बाद जन्म बाद मिले न बारंबार सजन बात हुई गए हमारे सजनवा बेटी हुई गए हमारे सजनवा बेटी हुई गए हमारे। महारानी पवन रेखा सतियों में लेके जाती है भगवत प्रेमियों, लेकिन भगवान की ऐसी लीला किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया।